नमस्कार। मेरे दिव्य परिवार को आने वाली गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। जय श्री गणेश। आज दिव्य होम में हम चर्चा करने वाले हैं कि आने वाली गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की विशेषताओं तथा गुणों को हमारे मन में कैसे धारण करके हमारे भीतर के श्री गणेश को कैसे जगाएं। अब तक आपने YouTube पर देखा होगा कि हम भगवान श्री गणेश की स्थापना कैसे करें, पूजा कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या है आदि। लेकिन जैसा कि आपको पता है, हम दिव्य होम में लगातार लॉजिकल हिंदुइज्म को बढ़ावा देते हैं। दिव्य होम में हम हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं और विधि विधानों को पूर्ण कथित अवस्था में या लिखित अवस्था में जो मौजूद है उसी तरह से दिखाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में आज इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री गणेश के गुणों को, विशेषताओं को हमारे मन मस्तिष्क में कैसे उतारे, ग्रहण करें और भीतर के श्री गणेश को कैसे जगाए। मैं हूँ फाल्गुनी और आप देख रहे हैं दिव्य होम। लेकिन चर्चा आगे बढ़ाने से पहले रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय श्री गणेश लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक हम सतयुग से एक कहानी सुनते आए हैं कि जब भगवान श्री शंकर तपस्या करके घर वापस लौटे तो वहाँ श्री गणेश ने उन्हें रोका। उससे भगवान क्रोधित हुए और उनका सिर काट दिया। लेकिन क्या इस कहानी के पीछे का भाव हम सब ने समझा है? जो देवों के देव है, जो हमेशा ध्यानस्थ अवस्था में रहते हैं, जो पूरे संसार को बैलेंस बनाने में विश्वास रखते हैं, ऐसे महादेव एक छोटे से बालक की जिद पर इतने क्रोधित हो जाएंगे कि उनके सिर को काट लेंगे। यहाँ बात है बॉडी कॉन्शियस की। यहाँ बात है कि सिर को काटा, ना कि उनकी हत्या की, ना उन्हें मारा, केवल गणेश के सिर को काटा। सिर काटने का मतलब है बॉडी कॉन्शियस जो आत्मा है, उनके अहंकार के सिर का छेदन करना। परमात्मा जब हमारे पास आता है तो कई बार हम अपनी सामान्य बुद्धि से उनकी अंदर की भावनाओं को पहचान नहीं पाते और उन्हें रोकने के लिए असमर्थ रहते हैं। ऐसे में यदि हम बॉडी कॉन्शियस को भूल के सोल कॉन्शियस में आए, यानी कि हमारे अहंकार का जो सिर है उसका छेदन करके हम पूर्ण भाव, भक्ति और ज्ञान से परमात्मा को पहचाने तो बिल्कुल हमारे पास, हमारे नज़दीक है। भगवान शंकर ने जब गणेश का सिर काटा तो उन्हें काटने के बाद उन्हें उसी सिर को वापस बिठाना था। क्यों दूसरा एक हत्या करके दूसरे हाथी के सिर को बिठाया? उनके पीछे का मतलब यही है कि वे चाहते हैं कि जब हम हमारा सामान्य बॉडी कॉन्शियस भरा, अहंकार भरा शरीर का छेदन हो, तब उसके ऊपर एक ऐसा विशाल बुद्धि वाला, विजडम, प्योर सोल वाला तथा पूरी दिव्य आत्मा वाला, दिव्यता वाला सिर रखा जाए कि जो परमात्मा के गुणों को ग्रहण कर सके। इसीलिए उनके ऊपर हाथी का सिर रखा गया। अब भगवान श्री गणेश की एक एक अंग को जब हम देखते हैं तो उनके अंदर इतनी सारी विशेषताएं हैं कि वो सारी विशेषताएं यदि हम अपने मन में धारण करें तो हम भी श्री गणेश बन सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विशाल सिर, विशाल मस्तिष्क की। भगवान श्री शंकर ने जब उसको गज का मुंह यानी कि गणेश बनाया तब उनको बनाया गणों का ईश। गण यानी कोई देवी देवता नहीं, लेकिन उनके नौकर चाकर। इसका मतलब ये है कि श्री गणेश जब सामान्य से सामान्य लोग की यानी कि सामान्य के सामान्य आदमी के लिए उसका कनेक्शन बना रहे, वे ग्राउंड टू अर्थ होके लोगों तक अपना
अपनी बुद्धि, अपने विशाल ज्ञान को पहचाने। इसी से वो गणेश से श्री गणेश बनते हैं। और उसका मस्तिष्क विशाल है, इसका मतलब बहुत सारा विजडम, विशाल बुद्धि। और आँखें बिल्कुल छोटी, मुख इतना बड़ा और आँखें बिल्कुल छोटी। आँखें छोटी का मतलब है दूरंदेशी रहना। जब आत्मा परमात्मा के संपर्क में आती है तब पहले वो अपने कार्यों के प्रति बहुत, कर्मों के प्रति बहुत जागरूक हो जाती है और दूर की सोचती है। ज़रा आप ही सोचिए, जब हमें दूर देखना होता है तब हम आंखें छोटी करके देखते हैं। इसका मतलब यही है कि श्री गणेश की आंखें छोटी है क्योंकि वो दूरंदेशी है। जो भी कर्म करते हैं वो जागरूक होकर करते हैं, उनके परिणाम के बारे में पहले सोचते हैं, बाद में सत्कर्म करते हैं। उनके कान सूप जैसे बहुत बड़े। सूप का मतलब है जब हम किसी अनाज को सूप से साफ करते हैं तो उनकी खराब चीज़ों, उनके अंदर जो खराब चीज़ें हो बाहर निकालते हैं और अच्छे अनाज को पास में रखते हैं। जब हम लोक व्यवहार में होते हैं, हमारी आत्मा जब प्योर होती है, तब हम परमात्मा चाहते हैं कि हम लोगों की कही और सुनी सुनाई बातों को ग्रहण करके लोगों से लेके दूसरे लोगों तक ना सुनाएं। तब हमारी आत्मा की क्वालिटी बहुत वीक हो जाती है। लेकिन यदि हम परम आत्मा यानी कि भक्ति, ज्ञान और विजडम से भरी हुई आत्मा बनना चाहते हैं तो हमें सूप की तरह लोगों की बातों को साफ करके जो विकृत बातें हैं, जो नकारात्मक बातें हैं, उनको बाहर ही छोड़ देना है। सही, सच्ची और सत्कार्य भरी बातों को ग्रहण करना है। बात करते हैं उनकी सूंड की। उनकी सूंड इतनी लंबी लेकिन इतनी प्रचंड और बहुत ही शक्तिशाली। ये शक्तिशाली आत्मा की सूंड है। हमारे अंदर भी एक ऐसी शक्तिशाली आत्मा मौजूद है जो सूंड की तरह बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ सकती है, तो एक छोटे से बच्चे को उठा के उसको उछाल भी सकती है। हम जितना सॉफ्ट रहे, जितना नर्म रहे, उतना ही हमारी आत्मा शक्तिशाली बने। यही सूंड की विशेषता है। उनके दांत वे एक दंत कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में चारों ओर ड्युअलिटी भरी हुई है। एक दंत का मतलब है एक अहम ब्रह्मास्मि को धारण करना। आज जब हम जीवन में लोगों के संपर्क में आते हैं तो चारों ओर ड्युअलिटी भरी हुई है। रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में, लोगों के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, जूनियर, सीनियर, मेल, फीमेल, सुख, दुख, गरीब, पैसे वाले आदि सब की ड्युअलिटी। लेकिन परमात्मा जब हमें एक स्ट्रॉन्ग सोल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो सिखाता है कि मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, तुम्हारे अंदर जो बसी है वो परमात्मा। अहम ब्रह्मास्मि मतलब वन वर्ड, वन फैमिली। हमें अपनी दृष्टि को इतनी विशाल करनी है, इतनी एकत्व भाव से देखना है दुनिया को कि सारी दुनिया एक लगे, न्यूट्रल लगे। एक दंत का मतलब यही है। अब हम जब उनके पेट की ओर देखते हैं तो विशाल पेट। जब आप दूसरे देवी देवताओं को देखते हैं तो उनका शरीर कितना सुंदर, शीतल और कंचन काया की तरह, लेकिन भगवान श्री गणेश का शरीर इतना बेडौल क्यों? पेट इतना विशाल क्यों? क्योंकि वो देवों के देव महादेव के सुपुत्र है। महादेव चाहते हैं कि वो ऐसे सशक्त आत्मा बने कि जो लोगों को जैसे है वैसा स्वीकारे, लोगों की बातों को अपने पेट में ही रखे, उनको कहीं लोगों से सुना और वही सुनी सुनाई बातें दूसरे लोगों को बताया। ऐसे करने से हमारी आत्मा की क्वालिटी वीक हो जाती है, जो परमात्मा नहीं चाहता है। इसलिए विशाल पेट का मतलब है सारे लोग
जैसे है वैसे उनको स्वीकारो, उनकी बातों को हमारे पेट के अंदर ही समा के रखें, ना कि हर जगह पे प्रत्येक लोगों की बातों को बताएं, तथा फिर भी सब लोगों को स्वीकार करते हुए भी ज्ञान और भक्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ के हम सबसे डिटैच रहे। यही है विशाल पेट का सिग्निफिकेशन। आगे बात करते हैं, जब भी हम भगवान श्री गणेश को देखते हैं तो उनके साथ होती है माता रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि का मतलब है प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस। जब हम दिव्य आत्मा बनते हैं, हमारे अंदर दिव्यता का भाव आता है, लोगों को एकत्व की दृष्टि से देखते हैं, विशाल बुद्धि और बहुत सारा विजडम रखते हैं, लेकिन फिर भी लोगों से कनेक्ट होते हुए भी उनके कोई भी विकार हमारे अंदर ग्रहण नहीं करते हैं, तब हमारे पास अपने आप प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस आ जाता है। इनके लिए हमें कहीं भागना नहीं पड़ता, इनके पीछे दौड़ना नहीं पड़ता, ये तो अपने आप परमात्मा हमें दे देता है जब हम भी भगवान श्री गणेश की तरह विशाल बुद्धि रखें, सुंदर लोगों अपने सुंदर विचारों से लोगों को जागृत करें। इसीलिए रिद्धि और सिद्धि तो अपने आप फिर अपने पास आ ही जाती है। भगवान श्री गणेश को जब भी हम देखते हैं तब उसको एक बैठाया हुआ देखते हैं, जिसमें एक पैर मुड़ा हुआ है तो दूसरा पैर जमीन के आगे टच किया है, मतलब कि ज़मीन को वो स्पर्श करते हैं, और वो जो ज़मीन को स्पर्श करते हैं वो पैर भी सिर्फ केवल उनका अंगूठा स्पर्श होता है। मतलब है हम जब लोगों के संपर्क में आए तब सारे लोग, यदि हम दिव्य आत्मा है तो सारे लोगों के संस्कार अलग अलग होंगे, लेकिन फिर भी हम उनके संस्कारों को हमारे संस्कारों को या उनके विकारों को हमारे अंदर ग्रहण ना करके हम दिव्य आत्मा की तरह उन्हें सिर्फ स्वीकारें, ना कि उनके संस्कारों को ग्रहण करके हमारे अंदर की संस्कारों को बदले। इस तरह, और फिर भी सब लोगों से मिल के भी उनसे डिटैच रहना है, सबके साथ भी रहना है, सारे रिश्ते भी निभाने हैं, हमारे कर्तव्य का पालन भी करना है, लेकिन जैसे उन्होंने अपने एक पैर को मोड़ा है वैसे सबसे डिटैच भी रहना है। वही उनके पैरों के मोड़ने का सिग्निफिकेशन है। इस तरह से जब हम भगवान श्री गणेश की एक एक दिव्यता को, एक एक विशेषताओं को हमारे मन मस्तिष्क में भरेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे अंदर भी हम श्री गणेश को उत्पन्न कर सकते हैं? हमारे भीतर के श्री गणेश हम खुद ही जगा सकते हैं। आइए इस गणेश चतुर्थी पर हम सब मिलके ये एक संकल्प करें कि जो जो भगवान श्री गणेश के दिव्य गुणों है, दिव्य विशेषताएं हैं, उनकी विशेषताएं हमारे मन में धारण करें और भीतर के श्री गणेश को जगाएं। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश।